और देखिए इस बीच एक अहम खबर सामने आ रही है। कराची में जो हिंसा भड़की थी उसमें 5 लोग जख्मी हुए हैं और भीड़ ने यूएस दूतावास फूंक दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान पर अमेरिका की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में भी लोगों का गुस्सा चरम पर है और अमेरिका का जो दूतावास है यहां पर वो प्रदर्शनकारियों के निशाने पर नजर आ रहा था और अमेरिकी काउंसलेट को फूंक दिया गया है, उसमें आग लगा दी गई है। 5 लोग जख्मी हुए हैं। ये इस वक्त की ताजा खबर है। ये देखिए तस्वीरें को आग लगा दी है और देखिए ताजा खबर ये आ रही है कि 8 लोगों की मौत हो गई है। कराची हिंसा में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है क्योंकि हालात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होते नजर आ रहे थे, नियंत्रण से बाहर होते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरह से भारी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा था, काउंसलेट पर हमला किया जा रहा था, आगजनी की जा रही थी। अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई है। खामनेई की मौत के बाद कराची में लोगों का गुस्सा अमेरिका के खिलाफ भड़कता नजर आ रहा है। 8 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और निनाद सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, अमेरिकी काउंसलेट पर आग लगा दी गई और अब 8 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। हम बार बार सवाल खड़े कर रहे थे कि क्या शहबाज शरीफ की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन सामने आएगा, लेकिन आपने उस दौरान एक और जिक्र किया था कि पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। क्या आप उस तरफ इशारा कर रहे थे जिस तरीके से ईरान में अटैक हुआ? बिल्कुल, क्योंकि ईरान में जो अटैक हुआ है उसमें अगर आप ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की खबर देखेंगे तो कोई शक ही नहीं है कि गवदार से अमेरिकी स्पाई प्लेन्स जैसे MQ-9 हैं उड़े थे और पूरा मैपिंग किया था और वहाँ से बहुत ज़्यादा खुफिया इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की थी। ईरान के इस अटैक में अमेरिका, पाकिस्तान और इजराइल साथ खड़े हैं और ये शहबाज शरीफ के लिए आने वाले टाइम में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। शिया प्रोटेस्ट से मुश्किलें नहीं खड़ी होंगी पर ईरान के साथ और इजराइल के साथ हाथ मिलाने से पाकिस्तान में जरूर रोष होगा, जरूर गुस्सा होगा और उस गुस्से को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। पूर्णिमा नाथ जी, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के इस एक्शन को कैसे देखा जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है? वो शख्स जिसने बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं आऊंगा तो जंगें रुकवा दूंगा, वो आज मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से दहलाता हुआ नजर आ रहा है। ईरान पर क्या यह जंग थोपी गई है? इस बात को अमेरिका में भी लोग मान रहे हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन के पूरी तरह से साथ हैं अमेरिकी? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहले तो मैं ये बताऊंगी, अनफॉर्चुनेटली ईरान की ये युद्ध में 80% अमेरिकन व सहमत नहीं थे, लेकिन मागा बेस जो है वाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट प्राइमरी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो बेस है वो डजेंट मैटर ट्रम्प क्या कर रहे, जो कहते वही होता है। पहले कैंपेन के समय बोले थे नो न्यू वॉर्स, तब मागा उसी नो न्यू वॉर्स में स्लोगन चलाते थे। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने नया वॉर छेड़ दिया, वो भी उनके लिए सही है। तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो कल्ट बन चुका है मागा। अनफॉर्चुनेटली वो डोनाल्ड ट्रम्प जहां जाएंगे उनके लिए वही सही है, उनका दिमाग नहीं चलती और वो कहाँ पे है उनको समझ में नहीं आ रहा। तो अनफॉर्चुनेटली अमेरिका इज इन ए वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन टुडे। यहाँ पे जो रिटेलिएशन होगी ईरान की स्ट्राइक में, ये हम सारे अमेरिकन को एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट में हमें टारगेट करवा दिया। आज मैं सिचुएशन वो हो चुका है कि मैं अब जो ईरान की अटैक हुआ है, मैं डोनाल्ड ट्रंप को सीधा मैं डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराती हूँ। अब जो आने वाला रिटेलिएशन होने वाला है अमेरिकी लोगों के ऊपर, ये इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डोनाल्ड ट्रंप को लेना पड़ेगा। लेकिन ये अटैक हुआ क्यों है, आज अभी तक हमें ये समझ में नहीं आया अमेरिकन लोगों को क्यों अटैक किया है। उन्होंने तो न्यूक्लियर वेपन नहीं मिला वहाँ पे, तो अटैक क्यों किया? ऊपर से ईरान तो रेडी थे ना डील करने के लिए, इट वाज लिटरली ऑलमोस्ट देयर। एंड बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल जो है ये बहुत सारे लोगों के जहन में है कि जब बातचीत चल रही थी, वार्ता हो रही थी,
फिर भी ईरान पर इतना बड़ा अटैक क्यों अंजाम दिया गया? आप कह रही हैं कि अमेरिका के जो नागरिक हैं वो भी इस मसले को लेकर बटे हुए नजर आ रहे हैं और ये मान रहे हैं कि ईरान पर यह जंग थोपी गई है और इसका अब जो भी अंजाम होता है अमेरिका के खिलाफ जो ईरान हमले करता है उसकी जिम्मेदारी ट्रंप को लेनी होगी।